स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम साझेदारी में ख्याति के बारे में थ्योरी हम इसकी समझने जा रहे हैं। इस थ्योरी में आज मैंने नया ये किया है कि पहले इसको सारा टाइप कर लिया है और उसके बाद मैं इसको समझाने जा रहा हूँ। इसमें दिखाई भी आपको बढ़िया देगा, क्योंकि अन्य वीडियो में अगर उसमें देखा है तो वीडियो उसमें दिखाई नहीं देता है सही से, लेकिन अब जो इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है गुडविल यानी ख्याति, ख्याति का अर्थ। तो ख्याति के अर्थ की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। जैसा लिखा है साधारण भाषा में, इसमें लिखा हुआ है कि साधारण भाषा में ख्याति किसी व्यापारिक संस्था की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को कहते हैं। नया व्यापार स्थापित करने पर, यानी जब भी कोई नया व्यापार शुरू किया जाता है तो उसको एक लाभ की सीमा है जो ज़रूर होनी चाहिए, जिससे उसके व्यापारिक खर्चे सब उससे निकलते रहें। पूंजी वगैरह पर जो भी ब्याज है वो सब उसी लाभ से होते रहें, और ऐसा जो लाभ उसको होता है उस लाभ को औसत लाभ कहा जाता है। और ऐसी जो फर्म होती है उसको औसत फर्म या सीमांत फर्म कहा जाता है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये रेड पेन से यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ औसत अथवा सीमांत फर्म, और यहाँ सीमांत लाभ या औसत लाभ इसको कहा जाता है। लेकिन जब इससे अधिक लाभ कमाने लगती है कोई भी फर्म, तो उस अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहा जाता है। जैसा साफ साफ यहाँ लिखा हुआ भी है, क्लियर आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है। इससे आप अपने पास नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे जैसे किसी फर्म की ख्याति बढ़ती जाती है उसके अधिलाभ की मात्रा बढ़ती जाती है। इसी को दूसरी तरह से भी देखें, यहाँ पर लिखा है किसी व्यापारिक संस्था के लाभ की मात्रा उसकी बिक्री पर निर्भर करती है। ये बात क्लियर है कि जब इतनी अधिक, भले से उसकी प्रॉफिट की मात्रा जो है कम हो, लेकिन अगर उसकी बिक्री अधिक हो जाती है तो लाभ उसका स्वतः ही बढ़ जाता है। वही चीज़ यहाँ पर है, किसी व्यापारिक संस्था के लाभ की मात्रा उसकी बिक्री पर निर्भर करती है। बिक्री जितनी अधिक होगी लाभ भी उतना ही अधिक होगा। ख्याति से आशय किसी फर्म द्वारा कमाई गई या अर्जित की गई प्रसिद्धि से है, जो स्वामियों की मेहनत, ईमानदारी और नेकनामी के फलस्वरूप अर्जित या कमाई गई होती है। यदि कोई फर्म अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएं प्रदान करती है, कोई भी फर्म अच्छी सेवाएं प्रदान करती है अपने ग्राहकों को, तो ऐसे ग्राहक जो संतुष्ट होंगे वे बार बार आएंगे और सेवाएं लेंगे, और परिणाम स्वरूप वह फर्म भविष्य में अधिक लाभ अर्जित करने में सफल हो जाएगी। अतः ख्याति किसी फर्म की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है जिससे कि वह उस व्यवसाय में लगी हुई अन्य फर्मों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य लाभ दर की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। इसकी परिभाषाएं दी हैं अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग दे रखी हैं। जैसे नंबर 1 पर दे रखी है, लॉर्ड लिंडले के अनुसार है ख्याति संबंध तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। इसी को लॉर्ड एल्डन ने लिखा है कि ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं, यानी पुराने ग्राहक जो है पुरानी ही दुकान से वस्तुओं को खरीदते हैं। स्पाइसर एवं पैगलर के अनुसार इन्होंने ये दी है वो है ख्याति वह तत्व है जो किसी व्यवसाय की प्रतिष्ठा, संबंधों और उस व्यवसाय को प्राप्त अन्य लाभों कारण उत्पन्न होती है। लाभों के कारण उत्पन्न होती है कि यहाँ रह गया टाइप होने से, जिसके कारण वह व्यवसाय उस व्यवसाय में लगी हुई मूर्त संपत्तियों से विनियोजित पूंजी पर सामान्य अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ कमाता है। ये इसकी परिभाषाएं थी। इसकी विशेषताएं, ख्याति की विशेषताएं, तो ख्याति की विशेषता आपको यहाँ दिखाई दे रही है रेड कलर से जो लिखे हुए वो इसके हेडिंग है अमूर्त या अदृश्य संपत्ति। जो ऑब्लिक का टिक यहाँ लगा हुआ है, मार्क लगा है, उसका मतलब या अथवा होता है। तो ख्याति अदृश्य संपत्तियों जैसा एकस्य, व्यापारिक चिन्ह, प्रकाशनाधिकार आदि की श्रेणी में आती है। यह नष्ट भ्रष्ट नहीं होती है, अतः इस पर अन्य स्थायी संपत्तियों की तरह ह्रास नहीं लगा जाता है।
दूसरा इसका जो विशेषता है मूल्यवान संपत्ति, यह एक मूल्यवान संपत्ति है, वास्तविक बात है। तीसरा है यहाँ पर लाभार्जन में सहायक, तो यह अधिक लाभार्जन में सहायक होती है, यानी ख्याति की वजह से अधिक लाभ होता है, यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं ये लाभ और ख्याति। मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव, यद्यपि ख्याति पर ह्रास नहीं लगता है, परंतु इसके मूल्य में भी निरंतर उतार चढ़ाव आते रहती हैं। जिन व्यवसायों में अधिक लाभ होते हैं, यानी कि अधिक लाभ होते हैं अर्थात सामान्य लाभ की तुलना में अधिक लाभ होते हैं, वहाँ ख्याति हमेशा ही अदृश्य संपत्ति के रूप में विद्यमान रहती है, किंतु लाभों में कमी के साथ ही इसके मूल्य में भी कमी आ जाती है। पांचवा है ख्याति तभी मूल्यवान होती है जबकि संपूर्ण व्यवसाय का विक्रय किया जाता है, यानी जब पूरे व्यवसाय को बेचा जाता है ख्याति की गणना तभी की जाती है, तभी पता लगता है कि ख्याति जो हमारी कितनी मूल्य की है, कितनी मूल्यवान है। या फिर जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तब ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है, या कोई साझेदार फर्म को छोड़ करके जाता है, त्याग पत्र दे देता है, तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 6 ख्याति का सही मूल्य ज्ञात करना कठिन, ये इसकी बुराई भी है और ये इसकी अच्छाई भी है। इसका कारण यह है कि व्यवसाय की आंतरिक एवं बाह्य संपत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ इसके मूल्य में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो ये हमारे पास में इसकी विशेषताएं हो गई। विशेषताओं के बाद में बात आती है ख्याति की उत्पत्ति अथवा ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक, यानी ख्याति की उत्पत्ति जो है वो कैसे होती है, किन कारणों से होती है। रेड पेन से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ख्याति की उत्पत्ति के कारण या घटक या कारक। तो किसी व्यवसाय की अधिक लाभोपार्जन क्षमता को ही ख्याति कहते हैं। ये शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है, बिल्कुल शॉर्ट में, बाकी अर्थ तो ऊपर आपको दिखाई दिया। यह क्षमता जिन कारणों से उत्पन्न होती है उन्हें ख्याति उत्पन्न करने वाले घटक या कारक कहते हैं। जैसे पहला कारक क्या है, व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान। यदि व्यवसाय सुविधाजनक या किसी प्रमुख व्यापारिक केंद्र पर स्थित होगा तो ख्याति अधिक होगी, क्योंकि वहां ग्राहक सुविधा अनुसार सुविधा पूर्वक आराम से पहुंच सकेगा। दूसरा है प्रबंध की कुशलता, तो जो भी प्रबंध तंत्र है उसमें जो कुशलता है उसका भी एक कारण है। यदि व्यवसाय का संचालन अनुभवी, योग्य तथा दूरदर्शी प्रबंधकों के हाथों में है तो व्यवसाय के लाभ निरंतर बढ़ते जाएंगे, जिससे ख्याति के मूल्य में वृद्धि होगी। तीसरा व्यवसाय की अवधि, तो नए व्यवसाय की अपेक्षा पुराने व्यवसाय की ख्याति का मूल्य अधिक होगा, क्योंकि पुराने व्यवसाय के ग्राहकों की संख्या नए प्रारंभ हुए व्यवसाय की तुलना में अधिक होती है और ग्राहकों की संख्या लाभोपार्जन क्षमता का प्रतीक मानी जाती है। यानी जिस फर्म के या जिस वस्तु के ज़्यादा ग्राहक होंगे बिक्री भी उसकी ज़्यादा होगी, और जिसकी बिक्री ज़्यादा होगी उसकी लाभ अर्जन करने की क्षमता भी अधिक होगी। नंबर 4 है वस्तु की प्रकृति। तो व्यावसायिक हम चल रहे थे वस्तु की प्रकृति। तो व्यवसाय किस प्रकार की वस्तुओं का व्यवसाय कर रहा है यह अति महत्वपूर्ण है। यदि व्यवसाय ऐसी वस्तुएं, यानी सीधी सी बात है, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करता है, विक्रय करता है, व्यापार करता है, तो उसकी बिक्री अधिक होगी। और अगर दैनिक उपयोग की वस्तुएं नहीं है, फैशन डिजाइनिंग वगैरह की और वस्तुएं जो कभी कभी प्रयोग में आती हैं, उनकी जो है वस्तु की बिक्री कम होगी, तो उसकी ख्याति का मूल्य भी कम होगा। लाइसेंस का होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि किसी फर्म के पास कोई आयात लाइसेंस है तो ऐसी फर्म की ख्याति अधिक होगी, क्योंकि ऐसे लाइसेंस के बिना नई फर्मों के लिए ऐसे व्यवसाय में प्रवेश करना कठिन होगा। जैसे जो लिखा है यहाँ ऐसे होगा। नंबर 6 एकाधिकार तथा अन्य अधिकार। यदि किसी उपक्रम का बाजार पर एकाधिकार है तो इसके लाभ में निश्चितता एवं स्थिरता बनी रहती है। इसी प्रकार यदि इसे अन्य अधिकार जैसे पेटेंट
पेटेंट अधिकार है, व्यापारिक चिन्ह है, कॉपीराइट है और अन्य छूट प्राप्त हैं, तो ऐसे उपक्रम की ख्याति का मूल्य अधिक होगा। जोखिम की मात्रा, यदि व्यवसाय में जोखिम अधिक है तो ख्याति का मूल्य कम होगा, क्योंकि लाभ में अनिश्चितता बनी रहेगी। यदि व्यवसाय में जोखिम कम है तो ख्याति का मूल्य अधिक होगा, क्योंकि लाभों में स्थिरता बनी रहेगी। लाभों की प्रवृत्ति, यदि किसी व्यवसाय के पिछले वर्षों में लाभ लगातार बढ़ रहे हैं तो उसकी ख्याति भी अधिक होगी, सीधी सी बात है। परंतु यदि लाभ कम हो रहे हैं अथवा अस्थिर प्रवृत्ति के लाभ हैं तो ख्याति का मूल्य कम हो जाएगा। भविष्य में प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता, कंपटीशन, यदि किसी व्यवसाय में भविष्य में प्रतिस्पर्धा की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति कम हो जाएगी, और जिसमें कंपटीशन नहीं होगा तो उसकी ख्याति अधिक होगी। नंबर 10 है पूंजी की मात्रा, यदि दो व्यवसायों की लाभ दर एक समान है यानी लाभ बराबर है तो जिस व्यवसाय में कम मात्रा में पूंजी विनियोजित है उसकी ख्याति अधिक होगी, क्योंकि वो कम पूंजी लगाकर अधिक लाभ ले रहा है। और जिसकी पूंजी अधिक लगी है और उसको भी उतना ही लाभ हो रहा, तो उसकी जो ख्याति का मूल्य है वो कम होगा। इसके अन्य घटक हैं, अन्य कारक भी हैं, जैसे अच्छे औद्योगिक संबंध है, अनुकूल सरकारी नियम है, सरकारी नियम जो भी हैं वो हमारे अनुकूल हों, व्यवसाय के अनुकूल हों, स्थिर राजनीतिक दशाएं, अनुसंधान और विकास के प्रयास हैं, ब्रांड प्रसिद्धि के लिए प्रभावी विज्ञापन, वस्तु की किस्म की लोकप्रियता है। तो इस तरह से हमारे पास ख्याति से संबंधित हमारे पास काफ़ी कुछ ये हो गया। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं। तो तब तक के लिए इसके देखें, समझें। तब तक के लिए धन्यवाद।